26 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीस बायो स्टडी। और आज का जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे करंट अफेयर्स के, और ये आर और जो भी एक दिवसीय जितनी परीक्षा है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न क्लास मिस मत करना, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, जीएस स्पेशल है। और इसमें 15 आपके जीएस रहेगा, 15 आपके करंट अफेयर्स रहेगा। बाकी आज संविधान दिवस है, सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद में संविधान क्यों बनाया जाता है इसके बारे में क्लास लेंगे, बाद में बताएंगे कि संविधान कब से बनाना शुरू किया है और क्या पूरा संविधान का रहेगा, किसने बन के तैयार करा था संविधान। तो दोस्तों चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं, और क्लास को शेयर करना दोस्तों, और अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखिए, बिहार राज्य की 5 भाषाओं का महोत्सव बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहली बार ये मुजफ्फरपुर में किस भाषा का महोत्सव मनाने का निर्देश कला संस्कृति विभाग ने जारी किया है। आंसर साहित्य है, हमने सबने आंसर साथ लिए, तो ये आंसर सही है बज्जी का। ठीक है, बिहार राज्य की 5 भाषाओं का महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहली बार मुजफ्फरपुर में बज्जी का भाषा का महोत्सव बनाने का निर्देश कला संस्कृति विभाग ने जारी किया है। और ये बिहार की 5 प्रचलित भाषाओं का महोत्सव बनाने के लिए जिले का चयन किया जा चुका है। वर्ष 2025 में रोटेशन के आधार पर ये महोत्सव बनाया जाएगा। और जिले के बाद इन सभी 5 भाषाओं का बज्जिका, अंगिका, मैथिली, मंगाही और भोजपुरी पर कार्यक्रम का पंचामृत किया जाएगा। 5 जिलों में भाषाओं का निर्धारण इस प्रकार है। मुजफ्फरपुर में बज्जिका है, और भागलपुर में अंगिका है, आरा में भोजपुरी है, दरभंगा में मैथिली है, और नवादा में आपका मंगाही है। कला संस्कृति विभाग ने नए आयोजन भी करेंगे। मुजफ्फरपुर में प्रत्येक वर्ष वीर बालक राम वृक्ष बेनीपुरी जानकी वल्लभ शास्त्री महोत्सव का आयोजन होगा। कला एवं संस्कृति विभाग ने 5 भाषा महोत्सव के अलावा राज्य के सभी जिलों में कुल 208 आयोजन महोत्सव की सूची जारी की है। बिहार के एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट रेहनोक पर तिरंगा फहराया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इसकी अगर हम आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं, सी आंसर सही है, ये मुजफ्फरपुर से है, सी आंसर सही। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बिहार के एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट रोहनक पर तिरंगा फहराया। इनका संबंध मुजफ्फरपुर जिले से है। वे मुजफ्फरपुर के वीरपुर सिंगड़ा गांव के रहने वाले हैं, और 16 नवंबर 2023 को हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में पहले पाव की नीति के दार्जिलिंग में पहले पाव की नीति के तहत नामांकन हुआ था। और 21 अक्टूबर से 17 नवंबर 2024 तक इनका प्रशिक्षण लिया गया। 21 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्रशिक्षण लिया गया। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के ग्रुप कैप्टन जय किशन और प्रशिक्षक उदय ने इन्हें प्रशिक्षण के समापन पर आइस एक्स देकर सम्मानित किया है। 22 नवंबर 2024 को भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की रिपोर्ट नौकरियां आपके द्वार नई दिल्ली में लॉन्च किया। इस रिपोर्ट में इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ये झारखंड नहीं है। बाकी हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान, ये सब राज्य शामिल हैं। 22 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने विश्व बैंक की रिपोर्ट नौकरियां आपके द्वार नई दिल्ली में लॉन्च किया। इस रिपोर्ट से इनमें से झारखंड शामिल नहीं है। इस रिपोर्ट में शामिल राज्य हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान है। और इनमें शामिल गणमान्य व्यक्ति केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं। ये रिपोर्ट युवाओं में कौशल अंतर को पटाने और स्कूली पाठ्यक्रम को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर केंद्रित है। इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं। कौशल आधारित शिक्षा संकेत अंतर्गत कक्षा 9 और 12 तक के पाठ्यक्रम में कौशल शिक्षा को प्रमुख धारा में लाना,
स्थानीय उद्योग की आवश्यकता, इसमें पाठ्यक्रमों की स्थानीय उद्योग की मांगे के अनुरूप डिजाइन करना। नीचे ऊपर के दृष्टिकोण जिला स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक अनुसंधान के मध्य से स्थानीय जरूरतों को विश्लेषण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देख लेते हैं। और स्कूली शिक्षा में कौशल विकास को प्राथमिकता देना है। नियमित अभ्यास के माध्यम से छात्र को दक्षता प्रदान करना। खेल की दुनिया 20 नवंबर 2024 को किस देश ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? इसमें ए आंसर सही है, इटली। 20 नवंबर 2024 को इटली ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। इटली ने स्पेन के मालगा मालागा में स्लोवाकिया को 2 से हराकर ये खिताब जीता है। लूसिया ब्रोजेटी द्वारा इटली को पहले बढ़त दिलाने के बाद जैस्मीन पाओलिनी ने 6-2 और 6-1 की प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ जीत दर्ज की है। वर्ष 2013 के बाद इटली ने ये प्रतियोगिता पहली बार जीती है। दिवस देख लेते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सी आंसर सही है, 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक संचार और कूटनीति के माध्यम के रूप में टेलीविजन के महत्व को मान्यता देते हुए विश्व टेलीविजन की स्थापना की है। वर्ष 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुई थी। रक्षा क्षेत्र देख लेते हैं। GSAT-N2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GSAT-N2 का टोली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का एक बैंड हाई थ्रूपुट संचार उपग्रह है। इसे विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया जा गया है। ये दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। तो कोड की बात कर लेते हैं। कोड में इनमें कैसे उपरोक्त सभी सही है। इसके पहला, दूसरा, चौथा सब सही है। देखिए ये GSAT-N2 की सहायता से 48 GPP की स्पीड से सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी। ये सैटेलाइट अंडमान निकोबार, आइसलैंड, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप सहित दूर दराज के भारतीय क्षेत्रों में कम्युनिकेशन सर्विस देगा। GSAT-N2 में हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी और GSAT-20 सैटेलाइट का नाम GSAT-N2 रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय नेता को वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन एक साथ मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसकी बात कर लेते हैं। डी आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधान नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन AIM एक साथ मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनके प्रयासों, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया है। बस ठीक है।
हेलो। अमेरिका अमेरिका इंडियन मॉनिटरी एसोसिएशन AIF का एक गैर सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य अमेरिका में भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के बीच एकता कायम करना। इस संगठन के अध्यक्ष जसदीप सिंह है। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स रहते हैं डिटेल से लेकर आते हैं, बहुत ही रोमांटिक करंट अफेयर्स रहता है। क्लास को मिस मत करो, काफी अच्छा करंट अफेयर्स है। सड़क यातायात पीड़ित के लिए विश्व स्मारक दिवस कब बनाया जाता है? तो ये सी आंसर सही है इसमें। 21 नवंबर के तीसरे रविवार को बनाया जाता है। देखिए, सड़क यातायात पीड़ित के लिए विश्व स्मारक दिवस नवंबर के तीसरे रविवार को यह मनाया जाता है। और 2024 की थीम है याद रखें, समर्थन करें, कार्य करें। इस दिवस का उद्देश्य सड़कों पर मरने वाले घायल लोगों के, उनके परिवार, दोस्तों और अन्य प्रभावित लोगों के साथ याद करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को 2005 में से मान्यता मिली थी। खेल की दुनिया देख लेते हैं दोस्तों। राफेल नाडाल स्पेन ने अपना अंतिम मैच कौन सा खेला जिसके पश्चात इन्होंने संन्यास ले लिया है? तो सी आंसर सही है इसमें, डेविस कप। राफेल नाडाल स्पेन ने अपना अंतिम मैच डेविस कप खेला जिसके पश्चात इन्होंने इस संन्यास ले लिया। राफेल नाडाल ने मलागा में डेविस कप का अंतिम मैच खेला जिसे वे हार गए थे। इन्होंने नीदरलैंड के 80वीं रैंकिंग वाले खिलाड़ी वोटिंग वान डे जेड सुल्प ने हराया है। 38 वर्षीय स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी पुरुष एकल में सबसे अधिक गैर स्लैम जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुल 22 खिताब जीते हैं। सर्वाधिक ग्रेट स्लैम सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 जीती है। अंतरिक्ष दुनिया। एलन मास्क के स्पेस एक्स ने विश्व के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को 5वां परीक्षण टेक्सास USA से लॉन्च करके किया है। या दूसरा कह रहा है स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। इसकी बात कर लेते हैं, दूसरा सही है। दूसरा ये कह रहा है कि स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। एलन मास्क की स्पेस एक्स ने विश्व के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को 6वां परीक्षण टेक्सास USA में लॉन्च करके किया है। स्टारशिप पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने में भी सक्षम है जिसमें 1 घंटे में या उससे कम समय में विश्व में कहीं भी यात्रा की जा सकती है। नियुक्ति देख लेते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IMSA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बी आंसर सही है इसमें, नंदन कुमार झा को। इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IMSA के अध्यक्ष के रूप में नंदन कुमार झा को नियुक्त किया है। ये नियुक्ति 16 नवंबर 2024 को ब्राजील के साओ पाउलो में ISMA की वार्षिक आम सभा के दौरान की गई थी। नंदन झा इस पद पर नियुक्त होने वाले भारतीय हैं। दिवस। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका डी आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। 23 नवंबर को मनाया जाता है। सी आंसर सही है, बस कोई नहीं। देखिए, भारत प्रत्येक वर्ष 2018 से ये दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस का उद्देश्य है आहार और रहन सहन में बदलाव करके बीमारियों को रोकने के लिए दवा मुक्त स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के शोधकर्ताओं द्वारा कौन सी एक उन्नत भाषा विकसित की है? ये आंसर है स्टोरेंग। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने स्टोरेंग से एक उन्नत भाषा विकसित की है। स्टोरेंग का जो पूर्ण है स्टार्निंग रिपेयर्स एंटेनोनिंग ऑफ द नैनोप्योर और ज्योमेट्री। ये नई भाषा मशीन लर्निंग मॉडल्स की सहायता से नैनोयोर के गुणों की सटीक भविष्यवाणी को संभव बनाती है।
जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया गया है, यानी कि किया गया है आपदा। बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात को क्या नाम दिया गया? तो ये फैंगन, ये आंसर सही है। बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात को फैगल नाम दिया जाएगा। अब अब्दुल लाए माइगा माली के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। दक्षिण अंडमान सागर में एक चक्रवाती परिसंरचना बनाने की संभावना है, जिसके 23 नवंबर तक निम्न दबाव क्षेत्र, 24 नवंबर तक अवदाब क्षेत्र बनाने की संभावना है। इस चक्रवाती तूफान के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर श्रीलंका के दक्षिण तमिलनाडु तटों की ओर बढ़ने की संभावना। यदि ये तीव्र होता है तो इसका नाम फैगल रखा जाएगा। इस फैगल नाम सऊदी अरब द्वारा सुझाया गया है। नियुक्ति। अब अब्दुल लाए माइका किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आंसर सही है, माली। माली की सेना ने जनरल अब्दुल लाए मेगा को नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सेना के कुछ समय पूर्व चोगु एल मेगा को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। ये देश में 20 से 21 में लगातार तख्ता पलट के बाद से सैन्य नियंत्रण में था। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये यहाँ की राजधानी बामाको है। यहाँ की जो मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। यहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति असीमी गोइता है। ये कार्क और लोहे की कील को पानी से भरे बीकर में रखा जाता है तो कार्क तैरता है, जबकि लोहे की कील डूबी रहती है। इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? बहुत अच्छा है, जीएस का प्रश्न है। तो इसका बी आंसर इसमें सही है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है। जब कार्क और लोहे की कील को पानी में से भरे बीकर में रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है, जबकि लोहे की कील डूबी रहती है। क्योंकि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए कार्क तैर रहा है, क्योंकि कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। निम्नलिखित कौन सा भिन्न है, चुने? तो डी आंसर सही है, पीतल। देखिए पीतल एक मिश्र धातु है। ये तांबे और जस्ता के एक सजातीय मिश्रण से बना है। मनुष्य में श्वसन बढ़क है हीमोग्लोबिन। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन बढ़क हीमोग्लोबिन है। ये मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं RBC में पाया जाने वाला लोहा युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला एक धातु प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शक्ति वाले धन को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा जिसे जनता वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जा सकता है। परिवार या व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए जाने वाला धन, कुल सरकारी खपत की अधिकता, और परिवार या व्यक्तियों से एकत्र किया गया धन, और बैंक में जमा किया गया धन। तो इसकी बात कर लेते हैं। ए आंसर इसमें सही है दोस्तों। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्य बैंक द्वारा रखा जा सकता है। देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्य बैंक द्वारा रखा जा सकता है उसे उच्च शक्ति वाली मुद्रा या अंतरिक्ष मुद्रा मैट्रिक आधार कहा जा सकता है, और ये ऋण सृजन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो सी आंसर सही है, तृतीय शिक्षण। तृतीय क्षेत्र में वाणिज्य से लेकर प्रशासन, परिवहन, वित्तीय, अचल संपत्ति की गतिविधियां, व्यवसाय और व्यक्तिगत सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य तक की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सामान्य मानसून वर्षा के दौरान निम्नलिखित में से किस अवधि में मानसून हवाएं पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक पहुंचती हैं? तो इसमें डी आंसर सही है, जुलाई का पहला सप्ताह। देखिए मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखाएं गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में विलीन हो जाती हैं। ये मुख्य कारण है कि पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में विलीन होती है? विलीन मतलब गायब। नर्मदा। नर्मदा नदी हमारे कटक से निकलती है और अरब सागर में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ब्रह्मांड के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है। तो सी आंसर सही है, ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान खगोल विज्ञान की यह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन शामिल है। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। तो इसका बी आंसर इसमें सही है, 48 घंटे। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते।
एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं दोस्तों? तो सभी को आंसर है सी, आंसर सही है, 3 होते हैं। एक लोकसभा का सत्र वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। पहला बजट सत्र फरवरी और मई में, दूसरा मानसून सत्र जुलाई अगस्त में, और तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में। अब नवंबर दिसंबर में सत्रकालीन अब बजट होने वाला है चालू। तो भारत में पद से हटाने के लिए एक महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं की होती। तो इसमें डी आंसर ये प्रधानमंत्री, भारत प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं होती। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी अधिकार क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को समान बनाने के लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष में पारित कब किया गया था? तो ए आंसर इसमें सही है, 1856 में। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित 1850 बॉम्बे में की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया है, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी अधिकार क्षेत्रों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध माना। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया और लॉर्ड डलहौजी ने इन्हें इसे पारित किया था। बाल विवाह निरोध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। गोवा में पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? तो इसमें सी आंसर सही है, 1510 में। गोवा एशिया में पुर्तगाल का पहला प्रादेशिक अधिकार था, जिसे थिम्मो की मदद से अल्फोंसो अल्बुकर्क ने कब्जा किया था। गोवा ने 1510 में पुर्तगाली उपनिवेश बन गए, जब एडमिरल अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर में सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराया था। चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो सी आंसर सही है, मलिक मोहम्मद जायसी।